अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज से हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग स्पेशल फॉर बीएससीएस स्टूडेंट्स के लिए। अब इसका अगर प्रीरिक्विजिट्स देखिए तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट कर रहा है, लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं अगर वो आउटलाइन को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको अब बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई जाएगी अकॉर्डिंग टू योर पास पेपर में जो भी क्वेश्चन आया होगा उस क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे और उस आउटलाइन में वो कौन सा टॉपिक आ रहा है जो इस क्वेश्चन को कवर कर रहा है, ठीक है, उसको हम लेकर जो है वो अपने सोल्यूशन जो होते हैं वो निकालेंगे और इस टॉपिक को और इससे रेलिवेंट और फर्दर क्या आ सकता है, लाइक बहुत ज्यादा जो क्वेश्चनिंग होती है वो किस टाइप की हो सकती है, हम लोग उसको जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात जो है इंपॉर्टेंट बता दूं। अगरचे आपको ये जो आउटलाइन है वो बिल्कुल थोड़ी थ्योरेटिकली लग रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ इसके टॉपिक जो है वो आपको प्रैक्टिकली एंड न्यूमेरिकली कवर करने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा लॉस की जरूरत पड़ेगी, बहुत से फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप अपने पास पेपर्स को देखते हैं तो वहां पर ज्यादातर आपको कोडिंग टाइप, आपको न्यूमेरिकली या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता ही नहीं है। थ्योरेटिकली हम लोग इस लिहाज से करेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और न्यूमेरिकली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी ताकि उसके अकॉर्डिंग फर्दर अगर इन फ्यूचर आपको आपके जो पेपर्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, उनमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकें। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारी पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग जो है वो होता क्या है। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। अदरवाइज इस पर जो है इसकी आउटलाइन के ऊपर जो एक आप कह सकते हैं ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहले पैरेलल कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले पैरेलल कंप्यूटिंग को देखेंगे, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होती हैं। अब पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है ये दोनों ही हमारे मॉडर्न कंप्यूटिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। जो हमारा जो सिस्टम होता है, लाइक हमारा लैपटॉप है, कोई भी सिस्टम होता है, इसकी स्पीड और जो भी एफिशिएंसी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं ये दोनों मिलकर। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी पैरेलल कंप्यूटिंग आती है। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आप एक सिंगल टास्क होता है और आप इसको मल्टीपल सब टास्क के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करके जितने भी आपके मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं या कोड्स होते हैं उनको सिमल्टेनियसली आपने रन कराना होता है। अब मैं यहाँ पर जब मैंने कोड्स की बात की, जब मैंने प्रोसेसर्स की बात की, क्यों आपके माइंड में ये नहीं आया कि ये तो हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था? तो ऑब्वियसली हमने इस आउटलाइन को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सब्जेक्ट से ही लेकर चलना है। ठीक है, तो इसमें क्या हम करते हैं कि एक टास्क होता है हमारे पास, बिल्कुल एक सिंगल टास्क होता है। जब हम उसको मल्टीपल सब टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं और इसमें जितने भी प्रोसेसर या कोड्स होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर और कोड होते हैं, जब हम एट द सेम टाइम उनको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो आपकी पैरेलल कंप्यूटिंग में आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर फर्ज करें कि टास्क एक है, लाइक कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है इस वक्त, समझे कि बर्तन धो रहे हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब बर्तन धो रहे हैं, बर्तन में क्या है, प्लेट्स हैं, चम्मच हैं, ठीक है, और भी ग्लास वगैरह सब कुछ। अब टास्क तो एक है कि इन सबको धोना है, लेकिन जब इसको हम लोग मल्टीपल सब टास्क के अंदर डिवाइड कर देंगे, एक ही टाइम पर ये काम हो जाए। जैसे प्लेट से लग कर देखें, बर्तन सारे धोने वाले हैं, तो जब इनमें से आप प्लेट्स का सेशन अलग कर दें, ठीक है, स्पून का अलग कर दें, ग्लास का अलग कर दें, तो क्या करें, 3 लोग आकर जब इसको धो रहे होंगे एट द सेम टाइम, तो क्या होगा, आपका जो काम है वो फास्टली होगा, एफिशिएंटली होगा, और एट द सेम टाइम आपका काम जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इस तरह करके पैरेलल कंप्यूटिंग में होता है। टास्क तो एक ही होता है लेकिन उसको मल्टीपल सब टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल प्रोसेसर और कोड्स जो होते हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर अगर हम लेते हैं जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के लिहाज से दी गई है, उसमें आपका एक कंप्यूटर है जिसके पास एक इमेज है। ठीक है, आप समझे आपकी इमेज है और आपने उसको इमेज प्रोसेसिंग करनी है, बहुत बड़ी इमेज है। अब आपके सिस्टम के अंदर 4 कोड्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही वो पिक्चर आएगी 4 कोड्स में वो उसका एक एक पार्ट डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या होगा, उस प्रोसेस के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही होगी और आपको आउटपुट मिल जाएगी। लाइक देखिए, ये आपका है कैमरा,
अब सोचिए इसके अंदर जो है वो 4 किस्म के कोड्स हैं। अब ये एक बंदा है, इससे आपने फोटो बनवाई है। अब जैसे ही यहाँ पे फोटो क्लिक हुई, फटाफट से इस बंदे की पिक्चर जो है वो 4 कोड्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो गई। अब 4 कोड के अंदर डिवाइड होगी, किसी ने इसकी टांगे प्रिंट कर दी, किसी ने इसके हाथ, किसी ने बॉडी, किसी ने इसका सर जो है। और क्या हुआ कि जल्दी, एफिशिएंटली, फास्टली, फौरन से वो इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो गई। ये आपका होता है कि आपका पैरेलल कंप्यूटिंग जो है वो इस तरह से काम करती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम काम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की। डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, इंडिपेंडेंट होते हैं कंप्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, जो एक टास्क होता है ना, उसको डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंप्यूटर या सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पैरेलल में था कि एक ही सिस्टम था और उसमें एक ही सिस्टम के अंदर जो कोर या प्रोसेसर्स होते थे वही इस चीज को, टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे होते थे डिवाइड करके। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में यह है कि टास्क तो अगर एक है, लेकिन कंप्यूटर्स जो आपके सिस्टम होते हैं वो आपके मल्टीपल हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर या सिस्टम पे आप अपने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो किसी भी नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब हर मशीन अपना काम जो है वो इंडिपेंडेंटली कर रही होती है। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे भी रियल लाइफ में, कि अगर सोचे कि आपका ना एक फ्रेंडशिप ग्रुप है और टीचर ने आपको 100 असाइनमेंट्स दिए हैं चेक करने के लिए। अब देखो लोग तो अलग अलग ही है ना, तो आप सब ग्रुप मेंबर्स क्या करोगे, उसमें आप अपने आप को सारी असाइनमेंट जो होती हैं वो डिवाइड कर दोगे। तो हर कोई अपना पार्ट के असाइनमेंट्स को चेक करेगा। फिर एंड में क्या होगा कि सब अपने रिजल्ट्स को कंबाइन करके जल्दी और एफिशिएंट वे में उसको वाइंड अप कर देंगे और अपने जो टीचर होंगे उनको दे देंगे। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं, टास्क तो एक ही है लेकिन अलग अलग जगहों पे जाकर, या आप कह सकते हैं अगली क्लास में जाकर आपने ये दे दिया कि हाँ भाई इतने टाइम तक तुम कर दो और इतने टाइम तक मैं। फिर एट द एंड दोनों के रिजल्ट कंबाइन किए जाते हैं और एफिशिएंटली वे में जो है वो टास्क आपका परफॉर्म हो जाता है। तो अगर कंप्यूटर एग्जांपल लेते हैं इसकी, तो आप गूगल सर्च इंजन की एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें बिलियन ऑफ वेब पेजेस को इंडेक्स करता है। अब ये काम एक कंप्यूटर नहीं कर सकता है कि बिलियन ऑफ पेजेस को वो इंडेक्सेस करता है। क्या होगा कि गूगल ने क्या किया है कि दुनिया भर में सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। हर सर्वर अपने रीजन के डाटा को हैंडल करता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ही होती है। सिर्फ एक ही कंप्यूटर नहीं है जो बिलियन ऑफ डाटा हैंडल कर रहा है, बल्कि हर रीजन, हर सिटी, हर एक के अकॉर्डिंग अपना अपना डाटा है और वो अपना अपना सर्वर है, अपना अपना सिस्टम है और उसके अकॉर्डिंग वो डाटा को हैंडल कर रहे हैं। अब इसकी कुछ प्रैक्टिकली और न्यूमेरिकली जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है, एक टास्क है आपके पास, ठीक है, और वो 100 सेकेंड ले रहा है कंप्लीट होने में, लेकिन उसका जो प्रोसेसर है वो सिंगल है। ये पैरेलल कंप्यूटिंग के केस में है कि अगर हमारे पास 4 कोड्स हैं, ठीक है, लाइक आप मान लें कि आपके पास 4 कोड्स हैं, लेकिन एक टास्क कर कितना टाइम ले रहा है, 100 सेकेंड ले रहा है कंप्लीट होने में। तो आप क्या करोगे, आपका आइडियल टाइम क्या होगा और आपका रियलिस्टिक टाइम क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखो आप क्या करोगे, इस 100 सेकेंड्स को 4 पे डिवाइड कर दोगे तो हर कोड जो है वो 25 सेकेंड्स ही लेगा ना। यानी एक सिंगल प्रोसेसर के पास 4 कोर्स हैं, लेकिन कितना टाइम लेगा, वो 100 सेकेंड्स लेगा एक टास्क को कंप्लीट करने में। जब आप इस 100 को 4 पे डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा कि समझे एक कोर ये है, एक कोर ये है, देन एक कोर आपका ये है एंड एक कोर आपका ये है। तो क्या होगा कि 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 25 हर एक के पास चला जाएगा। तो ये आपका आइडियल टाइम होता है जो आपने कैलकुलेट किया है। वैसे सिस्टम की ओवरहेड की वजह से आकर या सिंक्रोनाइजेशन की वजह से आकर ये हो सकता है कि कोई 30 सेकेंड ले ले, कोई 20 सेकेंड ले ले, लेकिन आप आइडियल टाइम ये रखें कि हर एक के पास जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन ये सारे जो 4 के 4 कोड्स हैं वो एक सिंगल प्रोसेसर के अंदर है। ये तो नहीं कि ये कोड किसी और सिस्टम के अंदर है, ये कोड किसी और के है। पैरेलल में तो ये होता है ना कि सिस्टम आपका एक होता है, उसके अंदर मल्टीपल कोर्स या प्रोसेसर्स होते हैं जो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपके सिस्टम के टास्क को हैंडल कर रहे होते हैं। इसी तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में देखें, एक टास्क है, उसको हमने 4 डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर इक्वली डिवाइड कर दिया है। अब आपका जो हार्ड सिस्टम होता है, यानी हार्ड सिस्टम का अपना 25 सेकंड का काम इंडिपेंडेंटली मिलता है। हर एक के पास अब अलग अलग
टास्क, मतलब एक ही टास्क है, अलग अलग टाइम है, 25 सेकंड उस कंप्यूटर के पास, 25 सेकंड उसके पास, तो वो कह रहे हैं कि आप जो है इसको काम करके दिखाएं, ठीक है। तो अगर नेटवर्क डिले 5 सेकंड हो तो फाइनल आउटपुट जो है वो क्या आ सकती है। अब नेटवर्क डिले आप 5 ले लें तो क्या होगा कि 25 प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कि नेटवर्क मतलब एक दूसरे से कनेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए और एक्स्ट्रा 5 सेकंड आपके लग जाए हर कंप्यूटर को, तो वो क्या करेंगे 5 से इसको प्लस कर देंगे और 30 सेकंड्स आ जाएंगे। अगर आप देखें तो जो पैरेलल वाला हमने किया था उसका भी आंसर 30 सेकंड्स ही आया था। अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटेड का भी किया, 30 सेकंड्स ही आया था। आंसर दोनों के सेम आएंगे, काम दोनों के सेम होंगे, लेकिन टास्क सेम होंगे, लेकिन उनको करने का उनको जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। फिर बता रही हूँ पैरेलल में आप लोगों ने क्या करना होता है कि पैरेलल के अंदर आपके पास सिस्टम एक होता है, लेकिन अंदर कोर्स और जो प्रोसेसर्स होते हैं वो आपके पास डिफरेंट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वही अलग होते हैं, आपके सिस्टम ही डिफरेंस होते हैं। तो ये था हमारे पास पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 ये था एंड आई होप सो आपको समझ आई होगी। और प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है न्यूमेरिकली वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंशाल्लाह अपनी आउटलाइन को स्टार्ट करते हैं और पास पेपर में जो जो क्वेश्चन आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनको सॉल्व करते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फेलोज के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।